Hello bachcho, let's see this question. The question says how many of the following are artificial sweeteners? First is aspartame, second is saccharin, third is sucralose, fourth is butanol, fifth is terpineol, sixth is chloroxylenol, seventh is elitame, eighth is sodium benzoate and ninth is sorbic acid. So हमें बताना है कि given जो हमें 9 compounds हैं इनके अंदर से कौन से क्या है artificial sweeteners हैं. So first हम देख लेते हैं कि artificial sweeteners क्या होते हैं. So key concept of this question is artificial sweeteners. Artificial sweeteners. अब artificial sweeteners क्या होते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये ना शुगर सब्स्टिट्यूट होते हैं जिन्हें हम अपने फूड के अंदर ऐड करते हैं ताकि हमें स्वीट टेस्ट मिले. तो अगर मैं लिखूं दे आर अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर, दे आर अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर. हम सिंथेटिक शुगर्स भी बोल सकते हैं इन्हें. क्या होती हैं ये सिंथेटिक शुगर्स? सिंथेटिक शुगर. एंड इन्हें हम अपने फूड के अंदर ऐड करते हैं. एडेड इन फूड to provide a sweet taste. Provide a sweet taste. तो ये होती है हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? एस्पार्टेम. फर्स्ट ऑप्शन इज एस्पार्टेम. एस्पार्टेम एक हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है. सो एस्पार्टेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर. आर्टिफिशियल स्वीटनर ये हमारी केन शुगर से 100 टाइम्स ज्यादा शुगर, मतलब 100 टाइम्स ज्यादा शुगर होती है इसके अंदर, मतलब ज्यादा स्वीटर होता है ये 100 टाइम्स. एंड ये क्या सिर्फ हम कोल्ड फूड्स के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग टेम्परेचर पे अगर हम इसे यूज करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाता है. तो हम इसे कुकिंग टेम्परेचर पे यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कोल्ड फूड्स के अंदर यूज करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है सैचरिन. तो सैचरिन भी हमारा एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है. अगर हम लिखें सैचरिन, इट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल स्वीटनर. आर्टिफिशियल स्वीटनर. अब सैचरिन जो होता है वो क्या होता है? 550 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है केन शुगर से. अगर हम सैचरिन की बात करें, ये क्या है कि हमें स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करता है बट इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं होती है, और ये 550 टाइम्स ज्यादा स्वीटर होता है. नेक्स्ट है सुक्रालोस. तो सुक्रालोस की बात करें हम, सुक्रालोस भी एक हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है. येलो पैकेट के अंदर आता है ये. और ये क्या होता है कि ये एक्चुअली रियल शुगर से बनता है और इसका जो टेस्ट होता है जनरली ज्यादा हम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू एस्पार्टेम या सैचरिन या फिर और भी कोई जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है. तो सुक्रालोज हम ज्यादा प्रेफर करते हैं. तो थर्ड पार्ट ठीक है, सुक्रालोज. सुक्रालोज. तो सुक्रालोज क्या है? सुक्रालोज भी एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है. आर्टिफिशियल स्वीटनर. नेक्स्ट है बीथियोनॉल. बीथियोनॉल एक एंटीसेप्टिक होता है और ये क्या वाइडली हम मेडिसिनल सोप्स के अंदर यूज करते हैं. और इसके अंदर ये क्या है कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है. एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? बेसिकली माइक्रोबियल इन्फेक्शंस वगैरह से बचाने के लिए हम जो मतलब यूज करते हैं वो होते हैं बीथियोनॉल, मतलब वो सब्सटेंसेस होते हैं एंटीसेप्टिक. और बीथियोनॉल क्या है? एक एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है. अगर मैं लिखूं, फोर्थ ऑप्शन है हमारा. फोर्थ इज बीथियोनल. बीथियो. तो बीथियोनॉल क्या होता है? बीथियोनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक. तो ये हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट नहीं है.
अब नेक्स्ट ऑप्शंस में देखूं, नेक्स्ट ऑप्शन है टर्पिनियोल और क्लोरोजाइलेनॉल। तो ये जो दोनों है, फिफ्थ और सिक्स पार्ट, जो दोनों का मिक्सचर होता है। हमारा फिफ्थ पार्ट है टर्पिनियोल, फिफ्थ इज टर्पिनियोल, एंड सिक्स पार्ट है हमारा क्लोरोजाइलेनॉल, क्लोरोजाइलेनॉल। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम डिटॉल बोलते हैं। टर्पिनियोल और क्लोरोजाइलेनॉल के मिक्सचर से क्या बनता है? डिटॉल। और डिटॉल क्या है? डिटॉल एक एंटीसेप्टिक होता है, डिटॉल, एंड इट इज एन एंटीसेप्टिक। सेम हम इसे यूज करते हैं माइक्रोबियल सब्सटेंसेस की ग्रोथ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो ये एक एंटीसेप्टिक हो गया, ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन देखें, सेवेंथ ऑप्शन है एलिटेम। सेवेंथ ऑप्शन इज एलिटेम। एलिटेम क्या है? एलिटेम एक एस्पार्टिक एसिड कंटेनिंग डाइपेप्टाइड स्वीटनर है, तो इसे भी हम बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के अंदर आता है ये। सो इट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनर। बट हम क्या, सुक्रोलोज ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर हम अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सोडियम बेंजोएट। तो एट इज सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या होता है? सोडियम बेंजोएट आता है हमारा फूड प्रिजर्वेटिव्स की कैटेगरी में। फूड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव ये क्या करते हैं कि इन्हें हम जो है अपने फूड के अंदर ऐड करते हैं, ताकि ये क्या कर सकें, ये जो माइक्रोब्स की ग्रोथ से जो हमारा फूड का डिकम्पोजिशन होता है, फर्मेंटेशन होता है, वो सब क्या है, बंद हो जाए, और हमारा फूड जो है सेफ रहे, डिकम्पोज ना हो। अब नेक्स्ट है सॉर्बिक एसिड। सॉर्बिक एसिड भी हम फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। सॉर्बिक एसिड, इट इज ऑल्सो अ फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन कौन से हैं जो क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करते हैं। तो हमने देखा कि एक एस्पार्टेम है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अगर हम यहाँ देखें, एक एस्पार्टेम है, एक सैचरिन है, एक सुक्रालोस है, और एलिटेम। ये चार ऐसे हैं जो क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अमंग द फॉलोइंग देयर आर फोर विच एक्ट्स एज आर्टिफिशियल स्वीटनर। सो among the following, among the following four compounds acts as, या act as artificial sweeteners। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? फोर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।